बताएंगे आपको कि बिहार में पार्टी से निकाले गए तेज प्रताप यादव इन दिनों बागी तेवर दिखा रहे हैं। तेज प्रताप ने अपने भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। तेज प्रताप ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा की भी आलोचना की है और कहा है कि उसका कुछ असर नहीं होने वाला है, बिहार के लोग इससे दूरी बनाए। और इसके साथ ही उन्होंने छोटे भाई तेजस्वी से भी जयचंदों से सावधान रहने को कहा है। वहीं अब तेज प्रताप यादव के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप ने इस बारे में इससे ज्यादा ना कुछ लिखा और ना ही कुछ बोला, लेकिन एक बात तो साफ है कि तेज प्रताप आरजेडी से निकाले जाने के बाद अब किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। लेकिन यही से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए मुश्किलें भी हैं, क्योंकि तेजस्वी के घर से ही बगावत की चिंगारी सुलगती हुई नजर आ रही है। और पटना से ज्ञानेंद्र वर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, जब तेज प्रताप यादव ने ये पोस्ट कर दिया है, या फिर यूं कहिए कि एक बागी तेवर दिखा दिया है, जब घर में साथ रहते हैं तो राजनीति में अलग कैसे? जिस समय तेज प्रताप को पार्टी से और उनके घर से अलग किया गया था, उस समय उनका ये रवैया सामने नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब तेज प्रताप ने एक पार्टी के साथ समझौता किया और महागठबंधन बनाया, और महागठबंधन में बनते ही वो लगातार जो है वो वहाँ गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं, उन तमाम घटक दल पर हमला कर रहे थे। लेकिन अब वो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। घर के परिवार के मेंबर थे और वो भली भांति जानते थे कि तेजस्वी प्रसाद यादव को आखिर किन जयचंदों ने रखा है। जयचंदों को लेकर के उन्होंने ये पोस्ट किया है और उनसे बचने की ही नसीहत दी है। दरअसल तेज प्रताप यादव अपनी एक टीम बनाए हैं। टीम बनाने के साथ वो कई छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके अब चुनावी मैदान में भी उतरने का वो बिल्कुल सूख चुके हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती आरजेडी के लिए है, क्योंकि आरजेडी के वो एक कद्दावर नेता माने जाते थे और हसनपुर से अभी भी वो विधायक, लेकिन इस बार वो हसनपुर से न चुनाव लड़ करके वो महुआ चुनाव से लड़ने वाले हैं, इसका ऐलान उन्होंने कर लिया है। जबकि महुआ से आरजेडी के विधायक है और उन्हें वो पूरी तरह से चुनौती देते हुए कहीं न कहीं प्रताप जो है अब सीधे तौर पर जो है तेजस्वी यादव पर वार करना शुरू कर दिए। बता दें कि चाहे वो एफआईआर का मामला हो, चाहे जयचंदों से घिरा हुआ मामला हो, तमाम चीजों को भली भांति जान रहे हैं, क्योंकि परिवार के सदस्य थे और परिवार में जो भी लोग आते थे और जाते थे तेजस्वी प्रसाद से जो लोग मिलते थे और जो लोग उन्हें सजेस्ट करते थे, वो तमाम चीजें जो है तेज प्रताप भली भांति जानते थे। और शायद यही कारण है कि वो उन्होंने नसीहत दिया है कि आपके अगल बगल रहने वाले जो जयचंद हैं, जो आप लोग आपको घेर रखा है, उनसे बचिए, अन्यथा आने वाले चुनाव में आपका परिणाम बुरा होने वाला है। अब एफआईआर का मुद्दा हो, उससे भी उन्होंने कल बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एफआईआर का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और इससे जनता को बचना चाहिए। एक और आप देख सकती है, महागठबंधन के तमाम घटक दल के बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे। खुद तेज प्रताप यादव के पिता लालू प्रसाद यादव खुद एफआईआर के खिलाफ सभा में जा रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं कि एनडीए के खिलाफ, सत्ता से एनडीए के खिलाफ आप वोट करें, सत्ता से उन्हें बाहर करें। और एक और उनके बेटे अब तेजस्वी प्रसाद यादव पर, यानी कि आरजेडी पर पूरी तरह से बगावत की जो कहा जाता है बगावत करने वाले तेवर में अब नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने तेजस्वी यादव जो की आरजेडी के बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनका नाम लेते हुए उन्हें नसीहत दे रहे हैं कि एफआईआर कोई मुद्दा नहीं है और अब जयचंदों से बचने की आपकी जरूरत है, अन्यथा आने वाले चुनाव में आपका परिणाम बुरा होने वाला है। उन्होंने सीधे तौर पर एक तरह से कहा जाए तो संदेश नहीं, ये एक चुनौती दे दिया है और उन्हें समझाने का प्रयास किया है कि अब भी समय है, आप समझ जाइए मामलों को, अन्यथा आपका परिणाम बुरा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो जयचंदों के बीच का ये जो मामला है, तेज प्रताप घर से लेकर के बाहर तक, यानी घरेलू पारिवारिक जो मामला होता है, उसके साथ साथ ही जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं और राजनीति में जो नेता उन्हें घेर करके रखते हैं और जिस तरह से उन्हें कराया जाता है, तो तमाम चीजों को तेज प्रताप भली भांति जान रहते। शायद यही कारण है कि तेज प्रताप आरजेडी में रहते हुए भी बहुत कम ही वो आरजेडी के कार्यक्रमों में शामिल होते थे, और इतना अगर शामिल भी होते थे तो वो खासकर एनडीए के खिलाफ उतनी बगावत करने की बात नहीं करते थे जितना तेजस्वी प्रसाद यादव करते। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव किसी के सर पर जो है काम करते हैं और उनसे बचने की नसीहत तेज प्रताप यादव के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है ज्ञानेंद्र, अगर पहले से ही मनमुटाव था, अगर पहले से ही अलग होना चाहते थे, तो उससे पहले ये बयान आना तेज प्रताप का कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा
और आज जब पता है कि वोट अधिकार यात्रा महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा है, उसमें तेजस्वी भी आते हैं, कहीं ना कहीं नसीहत तो दे ही रहे हैं और कहीं ना कहीं चेतावनी भी देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि महुआ से निर्दलीय चुनाव पहले तक लड़ रहे थे लेकिन अब नहीं लड़ रहे हैं। मैं पहले ही बता चुका कि देखिए वो अब जो है कि तेज प्रताप पाटिल जो है एक गठबंधन कर लिया और गठबंधन करने के बाद उन्होंने ऐलान किया है कि सभी 243 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो ये अब राजनीतिक दंगल है, ये पारिवारिक दंगल अब नहीं रह गया, ये एक राजनीतिक दंगल है। और राजनीति में तमाम जो सत्ताधारी हो या विपक्ष हो एक दूसरे पर प्रहार करते नजर आते हैं। कड़ी में जब तेज प्रताप यादव ने अपना एक अलग गठबंधन बना लिया है और तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, तो उन्हें यह भी बताना होगा कि हम किसी के लिए नहीं है, हम एनडीए के खिलाफ भी हैं तो अपने परिवार और अपने महागठबंधन के भी खिलाफ है। तो तमाम मुद्दों को अगर एकजुट करके देखा जाए तो तेज प्रताप के ये जो बागी तेवर है अब सिर्फ ये महागठबंधन के लिए नहीं है, एनडीए के लिए भी है। लेकिन चुनौती सीधे तौर पर तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए वो दे रहे हैं, तेजस्वी यादव को बार बार नसीहत दे रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये चुनाव को लेकर के एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि आप अभी भी बचिए, हो सकता है कि तेज प्रताप किसी और गेम प्लान में लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से जो हमारे सूत्र हैं उनसे भी बात होती है तो कभी कभी ऐसा सामने बात आती है कि तेज प्रताप बड़ी जो है एक रणनीति तैयार कर रहे हैं और इस रणनीति के तहत आरजेडी के कई लोग जो हैं उनके संपर्क में हैं, तो शायद उनका भी खामियाजा तेजस्वी प्रसाद यादव को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से जयचंदों की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं उस जयचंदों को लेकर के कई नेता विधायक मंत्री जो हैं, कई नेता और विधायक जो हैं, सांसद जो हैं, उनसे परेशान है। शायद यही कारण है कि कुछ लोग जो हैं तेज प्रताप यादव के साथ भी संपर्क में हैं और निश्चित रूप से अगर ऐसा होता है तो इसका खामियाजा आगामी चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव को भुगतना होगा। जी, लेकिन ज्ञानेंद्र अगर देखा जाए, अगर पारिवारिक लड़ाई बाहर आ गई है, राजनीति में उतर आई है ये पारिवारिक लड़ाई, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से तो हमलावर नजर आएंगे, लेकिन सत्ता पक्ष का क्या कुछ कहना है? क्योंकि सत्ता पक्ष तो पहले से ही कहता है कि महागठबंधन में तो नेताओं की बनती नहीं है और अब जब परिवार में ही नहीं बन रही है, जब निष्कासित कर दिए गए हैं, लालू यादव लगातार उनका एक तरीके से यूं देखिए तेजस्वी का सपोर्ट करते हैं, तेज प्रताप को तो छोड़ ही दीजिए, उसके बाद तेज प्रताप यादव का ऐसा रुख कहीं ना कहीं पारिवारिक से हटके अब राजनीतिक, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। निश्चित रूप से देखिए इन तमाम मुद्दों को लेकर के एनडीए के द्वारा अभी कोई भी बयान इस तरह का नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि एनडीए पहले से ही कहते आ रही है कि महागठबंधन में टूट होना है और अभी भी ये दावे किए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले बड़ी टूट होनी है। तो ऐसे में तो एक बड़ा टूट सामने आ गया है कि लालू परिवार के एक सदस्य घर से बाहर होने के साथ ही राजनीतिक दल भी एक अलग गठन कर लिया है। तो कहीं ना कहीं एनडीए का जो ये दावा था वो कहीं ना कहीं अब सामने नजर आ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल चुनाव में काफी समय है, 2 से ढाई महीने का वर्ष अभी समय है और ऐसे में अगर एनडीए के द्वारा जो महागठबंधन में टूट की बात की जा रही है और जैसा कि मैं पहले भी बता रहा हूं कि आरजेडी के कई ऐसे नेता जो हैं तेज प्रताप के संपर्क में हैं, तो कहीं ना कहीं एनडीए पूरी तरह से ये जान चुकी है कि महागठबंधन के और खासकर आरजेडी के कई नेता जो हैं तेज प्रताप के संपर्क में हैं और निश्चित रूप से वो तेज प्रताप के समर्थन में आएंगे। जिन्हें वहां से टिकट मिलने की उपेक्षा नहीं होगी, आशा नहीं होगी, वो निश्चित रूप से तेज प्रताप के शरण में आएंगे और तेज प्रताप उन्हें निश्चित रूप से टिकट देंगे। तो ऐसे ज्ञानेंद्र कहीं ना कहीं घर का वेदी लंका ढाई वाला काम यहाँ पर भी होने वाला है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए और दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि आखिर तेज प्रताप किस तरीके से पारिवारिक लड़ाई से अब बाहर आ चुके हैं और राजनीतिक गलियारों में अब इनकी लड़ाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खूब वायरल होगी और देखने को भी मिलेगी आगामी दिनों में।